दीपा निटिंग चैनल में फिर मैं आज न्यू टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। ये पंपकिन वाला टोपी है, आप चाहे तो मोमो टोपी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बनाना बहुत ही इजी है और ये टोपी आप लेडीज और बेबी के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल सुंदर और लगाने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है ये टोपी। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और ये मेरे मेहनत के लिए दोस्त एक लाइक करना मत भूलिए। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ 375 mm का। अब देखिए ये सर्कुलर नीडल काफ़ी सारा लंबा है और इसी से मैं आज आपको बनाने के तरीके बताऊँगी। अभी ये सर्कुलर नीडल ट्रेंडिंग में है और सारी धागे पसंद में आपको आसानी से मिल जाता है, एक बार पूछ लीजिए। अब देखिए इस तरीके से मैं ले रही हूँ और ये लेने के बाद इस तरीके से आपको लपेटने हैं। मतलब इधर मैं 12 के मल्टीपल के हिसाब से बना रही हूँ और मैं 12 बार लपेट रही हूँ। ये हम सर्कुलर नीडल से बनाएंगे तो लास्ट में सिलाने के कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 7 अरे 8। मतलब इधर हम 12 की मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालना है। 12 8 96 96 फंदे डालनी है और एक फंदे एक्स्ट्रा भी डालना है आपको। देखिए इसमें 2 नीडल एक साथ लेकर फंदे डालना है। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, जो आपको आता हो उसी तरीके से डालिए, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इस तरीके से फंदे डालते हुए 96 फंदे डाल रही हूँ और एक फंदा एक्स्ट्रा भी डाल रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद ये नीडल एक आपको निकालना है बाहर। अब देखिए ये बाहर निकालने के बाद काफ़ी सारा लंबा होता है। अब देखिए बिनने के नए तरीके मैं आपको सिखा रही हूँ, जिसकी वजह से ये नीडल से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद जो हम एक्स्ट्रा फंदा ले रहे थे ये आपको दूसरी नीडल में डालना है। अब देखिए ये धागा वाला है, इसी को आपको इसका ऊपर चढ़ानी है। अब देखिए ये वाला फंदे आपको फिर उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनिएगा, ताकि पीछे एक सीधी धागा अपनी और एक उल्टी। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बिननी है इसका ऊपर। देखिए इधर से मैं बिन रही थी, इसी बात को रिपीट करते हुए ये राउंड आपको बिनने हैं। इसका बैक साइड से बिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सारी सीधी साइड से ये राउंड बिन के ये टोपी बनाएंगे। बहुत ही आसान है, सिलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। नई तरीके से मैं आपको बनाने तरीके बता रही हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आप भी ज़रूर बनाइए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए फिर मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये काफ़ी सारा लंबा आ चुका है। फिर अब इसको फिर आपको दूसरी साइड से खींचना है। देखिए इस तरीके से ये खींचने के बाद फिर आपको सेम उसी तरीके से बिनने हैं। जो पैटर्न है उसी तरीके से बनाइएगा। एक सीधी एक उल्टी का पैटर्न है, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी राउंड बिनने हैं आपको। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट में हमारा 12 की मल्टीपल के हिसाब से बनाने से एक सीधी आता है लास्ट वाला और शुरू वाला उल्टी आता है। इस तरीके से आपको शुरू में उल्टी बनानी है और लास्ट में सीधी बनानी है और इधर से फिर आपको उसी पैटर्न रिपीट करते हुए फिर पूरी राउंड बिनने हैं। देखिए एक उल्टी एक सीधी बिनते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। ये बॉर्डर आप आपका साइज का हिसाब से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये 1.5 इंच का बना रही हूँ। अब देखिए इधर से मेरा पैटर्न शुरू होता है। एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए 11 फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इधर शुरू से बना रही हूँ, मतलब ये धागा और इसका ऊपर मार्कर भी लगा रही हूँ निशानी के लिए। अब देखिए इसी तरीके से आपको एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए 11 फंदे बिनने हैं। ये टोपी मैं लार्ज साइज का बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो सर की गोलाई के हिसाब से लेकर 12 के मल्टीपल का हिसाब से लेना है और फिर एक फंदे एक्स्ट्रा लेकर आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं इस तरीके से बिनते हुए 11 फंदे बिन चुकी हूँ।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लास्ट का मेरा उल्टी है और ये सीधी में मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक फंदे लेना है, फिर निडल में चढ़ाना है और फिर सीधी बनानी है। अब देखिए बाकी का एक फंदे भी सीधी बनाई। इस तरीके से आपको एक फंदे बढ़ानी है। अब फिर एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बीनते हुए फिर 11 फंदे बीनती हूँ। देखिए इधर से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बीनने के बाद ये 12 में सीधी आ रहा है। इसी सीधी फंदे में आपको फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इस तरीके से बढ़ाइएगा। इधर मैं एक फंदे बढ़ा रही हूँ। फिर देखिए एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद ये लंबा आ रहा है, इसको आपको दूसरी साइड में खींचना है। देखिए इस तरीके से मैं इधर साइड खींच रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से खींचने के बाद फिर इधर से आपको बिनाई बिनने हैं। जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी हिसाब से फिर बनाइएगा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, फिर एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टी, धागे पीछे, एक सीधी, इस तरीके से आपको फिर 11 फंदे बिनने हैं। 12 फंदे के बारी में आपको एक फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं 12 फंदे में आ रही। और फिर इधर भी आपको एक फंदे बढ़ानी है और दोनों फंदे को आपको सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और फिर 11 फंदे बिन चुकी हूँ। 12 में हमारा ये लास्ट वाला सीधी है, इसलिए हम इधर भी एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से बढ़ानी है। डिजाइन का एक रो पूरी होने के बाद इधर से डिजाइन का दूसरी रो शुरू होता है। अब देखिए एक उल्टी, धागे पीछे, एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टी, इस तरीके से बिनते हुए फिर आपको 11 फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। 11 फंदे बिनने के बाद 12 फंदे हमारा सीधी आता है, उसी में आपको फंदे बढ़ाना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। जिधर हम फंदे बढ़ाए थे उधर ही मैं आ रही हूँ। अब देखिए जो हम बढ़ाए थे वो वाला सीधी। अब फिर इधर एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इस तरीके से चढ़ाइएगा। अब इधर आपको उल्टी बिननी है, मतलब एक सीधी एक उल्टी का पैटर्न से इसका ऊपर बनानी है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी, इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इधर हमारा डिजाइन बन रहा है। अब इधर से फिर आपको 11 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिनने के बाद 12 में हमारा सीधी फंदे आता है, उसमें हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। अब देखिए एक सीधी, अब देखिए इधर फंदे लेना है, फिर निडल में चढ़ाना है, धागा अपनी ओर, एक उल्टी बिनाई, अब धागे पीछे एक सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए इधर से हमारा फिर पैटर्न शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इधर हमारा गांठ वाला आ रहा है। अब इसको बैक साइड में लगानी है। अब देखिए फिर इधर से आपको पैटर्न अनुसार का बिनने हैं। अब देखिए इधर हम फंदे बढ़ा रहे थे, एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टी, इस तरीके से हमारा डिजाइन बनकर आ रहा है। अब इधर फिर आपको एक फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है, इसको भी सीधी बिनने हैं और दूसरी को भी आपको सीधी बिनने हैं। इसी तरीके से बनाते हुए आपको पूरी राउंड बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 फंदे बिनने के बाद 12 में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टी। अब देखिए लास्ट वाला हमारा सीधी आ रहा है, इसमें फिर आपको एक फंदे बढ़ानी है। देखिए ये वाला लेना है, फिर नीडल में चढ़ानी है, धागे पीछे लेकर जाना है, एक सीधी और लास्ट वाली भी सीधी, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये हमारा फिर शुरू हो रहा है पैटर्न इधर से, ये निशानी है इसका ऊपर। अब इसका ऊपर फिर आपको इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। इसके लिए मैं ये नीडल थोड़ी खींच रही हूँ बैक साइड में। अब भी इसी तरीके से खींचते हुए ये बनाइएगा। अगर आपका पास ये नीडल छोटा वाला होता है तो ये खींचने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ये लंबा होने से इस तरीके से बनाना पड़ रहा है, एक सीधी एक उल्टी, इस तरीके से बनाइएगा। फिर एक उल्टी धागे पीछे, एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टी धागे पीछे, एक सीधी, इस तरीके से बिनते हुए फिर आपको 11 फंदे बिनने हैं। अब देखिए 11 फंदे बिनने के बाद फिर 12 फंदे में हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। देखिए इधर हमारा फंदे बढ़ चुका है, इधर से इधर तक 11 फंदे बिनने के बाद 12 फंदे में हम फंदे बढ़ाए थे, एक सीधी एक उल्टी धागे पीछे, ये फंदे सीधी है। अब देखिए इधर फंदे बढ़ाएंगे, धागा अपनी ओर, ये उल्टी आता है और धागे पीछे ये सीधी, इस तरीके से हमारा पैटर्न इसका ऊपर बनता जाता है। इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाते हुए इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए इसका ऊपर बनाइए। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए आपको पूरी राउंड बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से पूरी राउंड बिनती हूँ। और ये हमारा टोपी लार्ज साइज का है और ये टोपी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, देखिए इस तरीके से। और ये आप किसी भी साइज में आराम से बना सकें, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब देखिए इधर मेरा मार्कर और निशान है और इसका ऊपर फंदे कितनी बढ़ाए हैं ये मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से हम फंदे बढ़ा रहे थे। अब देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है। फिर इधर से ऊपर हम फंदे बढ़ा रहे थे, देखिए यहाँ तक। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे मैं बढ़ा रही हूँ। अब देखिए ये फंदे बढ़ाने के बाद आपको किस तरीके से बिनने हैं फिर दिखाती हूँ। एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी, इस तरीके से आपको बना लेना है। इस तरीके से बिनते हुए मैं ये पैटर्न के लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए पैटर्न के लास्ट में आपको किस तरीके से बिनने हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक उल्टी धागे पीछे एक सीधी, इस तरीके से आपको बना लेना है। मतलब इसका ऊपर आपको ये डिजाइन निशान आ रहा है, इसका डिजाइन का ऊपर आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनने हैं। देखिए ये पैटर्न शुरू हो रहा है इधर से इधर तक। अब इसका ऊपर हम बिना फंदे बढ़ाए हुए जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से बिनते हुए मैं ये पूरी राउंड बिनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक उल्टी धागे पीछे एक सीधी धागा अपनी ओर, इस तरीके से बिनते हुए आपको बना लेना है। एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हम फंदे बढ़ाए थे उसकी जगह भी आपको पैटर्न बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए एक उल्टी, अब देखिए इधर हमारा पैटर्न आ रहा है, मतलब इधर हम फंदे बढ़ाए थे इसका ऊपर, इसमें आपको इस तरीके से सीधी बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। ये साइज का हिसाब से आप कम बेसी बिन सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसकी सीधी साइड है, इधर मैं मार्कर भी लगा रही हूँ। अब इसका ऊपर मैं बिन कर आ रही हूँ। अभी मैं ये पूरी राउंड बिन चुकी हूँ, इधर मार्कर भी लगा है।
अब देखिए इसका ऊपर मैं किस तरीके से बनाते आ रही थी, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से बना सके किसी भी साइज में। अब देखिए इधर से इधर तक मैं 13 फंदे बढ़ा रही हूँ और इसका ऊपर फिर मैं बिना फंदे बढ़ाए हुए बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये कितनी बीन रही हूँ ये मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बीन रही हूँ। इस तरीके से आप साइज का हिसाब से कम बेसी बीन कर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। और फंदे भी आप कम बेसी बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं 13 फंदे बढ़ा रही थी। अब देखिए ये मैं नाप कर भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से कितनी फंदे बढ़ाना है, कितनी राउंड बीनने है, ये आपको पता चलता है। अब देखिए ये हम 3.5 इंच का बीन रहे हैं। देखिए 3.5 इंच का है, मतलब इधर से फंदे बढ़ाए हुए और फंदे बिना बढ़ाए हुए 3.5 इंच बीन रही हूँ। और इसका ऊपर बॉर्डर में 1.5 इंच का बना रही हूँ, मतलब ये हरारी 8.5 इंच का इसका लेंथ आता है, मतलब 3.5 का डबल इसका ऊपर घटाई आता है। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर घटाई किस तरीके से करना है ये भी फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये मेरा लार्ज साइज का है, इसलिए 8.5 इंच इसका लेंथ बनेगा। अगर आप इससे भी छोटा साइज बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 6.5 इंच 7 इंच तक बना सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 8 इंच बना सकते हैं। और ये लार्ज साइज का है, इसलिए मैं 8.5 इंच का बना रही हूँ, कोई बात नहीं, आप 9 इंच तक भी बना सकते। अब इस तरीके से बीनते हुए मैं पैटर्न के लास्ट में आ रही हूँ, मतलब हम फंदे बढ़ाए थे यहाँ तक, अब इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए बीन रहे थे, इसी के ऊपर आपको फिर से फंदे घटाते हुए बीनने हैं, मतलब 2 फंदे फिर दो का एक सीधी बीनने हैं, मतलब इधर हम 1 फंदे घटा रहे हैं। अब देखिए इधर से फिर आपको जिस तरह का पैटर्न है उसी तरीके से बीनने हैं, मतलब एक उल्टी एक सीधी बीनते हुए बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक बीनती हूँ और इधर फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बीनने हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं इधर घटाई का ऊपर बिना घटाई का बीन रही थी, इसका ऊपर मैं फिर घटाई करने वाली हूँ। देखिए 2 फंदे एक साथ 2 का एक, इस तरीके से आपको जहाँ डिजाइन की लास्ट आता है उधर घटाई करते हुए पूरी राउंड बीनने हैं। देखिए मैं इसी तरीके से पूरी राउंड बीनती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं घटाई कर रही हूँ, मतलब ये 11 फंदे बीनने के बाद 12 फंदे में हम फंदे बढ़ाए थे, उसी के ऊपर आपको घटाई करने हैं। इस तरीके से हम जितनी भी फंदे डिजाइन डालते हुए बीन रहे थे वो सारी फंदे इसी तरीके से 2 फंदे एक साथ बीनते हुए घटानी है। अगर आपको ये लंबा वाला नीडल आता है तो ये आपको बैक साइड में खींचना है, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से खींचना है, फिर मैं एक बार बताती हूँ। हम शुरू से इसी तरीके से खींचते हुए ये बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से खींचने से ये शुरू में आता है, जिसकी वजह से हम आराम से बीन सकते हैं। और ये नीडल से आप काफ़ी सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये सारी धागे पसंद में आपको आराम से मिल जाता है। अब देखिए इसका ऊपर फिर हम इसी तरीके से डिजाइन रिपीट करते हुए बीनते हैं, मतलब 1 फंदे उल्टी धागे पीछे, 1 सीधी धागा अपनी ओर, 1 उल्टी, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। अब इतनी बीनने के बाद फिर देखिए ये डिजाइन है जो हम फंदे बढ़ाए थे, उसी के ऊपर फिर आपको घटाई करनी है। देखिए किस तरीके से घटाई करनी है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे एक साथ 2 का एक, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करनी है। अब फिर बाकी का फंदे आपको इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। और ये जो घटाई में आता है उसमें आपको फिर से इसी तरीके से 2 फंदे एक साथ 2 का एक बीनते हुए घटाई करने हैं। देखिए इसका ऊपर मैं घटाई कर रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको पूरी राउंड बीननी है, मतलब इधर से जितनी भी आपका फंदे है उधर तक इसी तरीके से घटाते हुए आपको यहाँ तक लेकर आनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी घटाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ, नीडल आपको इस तरीके से लेना है। अब देखिए ये 2 फंदे
2 का 1, फिर 1 फंदे उल्टी बिनाई धागे पीछे, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये डिजाइन और आगे का फंदा 2 फंदे फिर एक साथ 2 का 1, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब ये बनने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए सारी फंदे आपको सुई में धागा डालकर उठानी है। अब देखिए मैं सारी उठा चुकी हूँ और उठाने के बाद 1-2 बार इस तरीके से सारी फंदे में आपको सिलना है, एक एक करते हुए 2-4 बार इस तरीके से एक एक फंदे में सिलने के बाद ये होल आपसे हाथ बंद हो जाता है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये बनने के बाद आपको ये जो सिलाई का धागा है ये आपको बैक साइड में लेकर जाना है, इस तरीके से 20 सेंटर से बैक साइड में लेकर जाना है। और इधर लेकर जाने के बाद 1-2 बार आप नट लगाइएगा। देखिए इस तरीके से मैं एक बार और लगाती हूँ। अब देखिए जितनी भी आपका वेस्टेज धागा है ये लग करिएगा। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है। ये मेरी मेहनत के लिए ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक दीपा नीडिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट हमारा दीपा नीडिंग चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। और ये टोपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी बनाइए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा नीडिंग चैनल। धन्यवाद।